नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आगे बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था ई रिक्शा के मक्कड़ जाल में उलझ कर रह गई है। शहर की और हरे, नीले, लाल और सफेद ई रिक्शा नजर आते हैं। ई रिक्शाओं के चलते पैदल चलने वाले, वाहन चलाने वाले परेशान हैं। लोगों को इस परेशान को देखते पुलिस कंट्रोल रूम में कमिश्नर सांसद आलोक शर्मा के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि ई रिक्शा के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं। स्कूल की परिवहन सेवा में ई रिक्शा लगे हुए हैं। इन ई रिक्शा के चलते भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था दम तोड़ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई रिक्शाओं को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही नीति आ रही है। नीति बनकर तैयार हो चुकी है, इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल 43 लेफ्ट टर्न है, उन्हें दूर करने के लिए 3 करोड़ का बजट मिला है, जिससे भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। भोपाल को अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए और भोपाल का ट्रैफिक भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। भोपाल का ट्रैफिक भी बेहतर होना चाहिए। इस दिशा में लगातार हम कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र सिंह जी के साथ, भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिंद्र नारायण जी चारी मिश्रा जी के साथ और सभी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी, उसमें सभी अपने एसडीएम रहते हैं, सभी ट्रैफिक के पुलिस अधिकारी रहते हैं, एसीपी, सबके साथ मिलकर हम हर 15 दिन के अंदर भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हम समीक्षा करते हैं। हमने आने वाले समय के अंदर जो बैठक के अंदर चर्चा हुई है, 42 ऐसे स्पॉट हैं जो लेफ्ट टर्न है, जिसके अंदर ट्रैफिक ठीक ढंग से मुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे 42 चौराहों को हमने चिन्हित किया है। उसमें से कई चौराहे पीडब्ल्यूडी के हैं, कई चौराहे नगर निगम के हैं। आज की बैठक में हमने निर्देश दिया है, जो चौराहे पीडब्ल्यूडी के हैं वो उन चौराहों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, लेफ्ट टर्न को ठीक करने के लिए वो एस्टीमेट बनाए, उसकी फाइल बनाए, और जो चौराहे नगर निगम के हैं, नगर निगम उसका एस्टीमेट बनाए, उसका प्राकलन बनाए। और इसके लिए आज भोपाल कलेक्टर ने जानकारी दी है, भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसके लिए 3 करोड़ रुपए का फंड तो जिला प्रशासन के पास है, वो उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। और आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ, लोक निर्माण विभाग के संबंधित मंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे, नगर निगम के संबंधित मंत्री और संबंधित हमारे भोपाल की महापौर के साथ चर्चा करके भोपाल के जो ट्रैफिक जाम हो रहे हैं और उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम सक्षम प्रशासन की स्वीकृति दिलाकर उन लेफ्ट चौराहों को ठीक करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 16 ब्लैक स्पॉट भी छाटे हैं। उन 16 ब्लैक स्पॉटों के ऊपर हमेशा एक्सीडेंटल जोन बन गए और वहाँ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा कोई भी भोपालवासी, हमारा आत्मीजन, हमारा परिजन उस एक्सीडेंट के अंदर मौत के आगोश में सो जाता है। उस दिशा के अंदर भी काम कर रहे हैं। आज और एक बड़ी बैठक में जो चर्चा आई है, जब मैं भोपाल का महापौर था तो हमने कई नगर निगम से हमने पार्किंग बनवाई थी, फिर स्मार्ट सिटी बनी तो स्मार्ट सिटी के बजट से भी हमने स्मार्ट पार्किंग एमपी नगर में बनवाई, टीटी नगर में बनवाई, संत हृदयराम नगर में बनवाई। परंतु देखने में आया है कि नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने इसमें मासिक पास बना दिए हैं। जो स्मार्ट पार्किंग बनी है वो प्रातः 8 बजे खुलना चाहिए और रात को 11 बजे बनना चाहिए, और किसी भी प्रकार के मासिक पास व्यवस्था का मैंने पे नाराजगी व्यक्त की है कि हम जनता को सुविधा देना चाहते हैं। जनता अगर बाजार में आती है खरीद फरोख्त करने के लिए, पार्किंग उनकी गाड़ी के लिए बनवाई है। हमने पार्किंग को कोई मासिक पास के ऊपर किराए पे नहीं दिया है, इसका मैंने पुरजोर विरोध किया है। आज कलेक्टर भोपाल ने भी नाराजगी व्यक्त की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल लक्ष्य टुडे को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर आप तक पहुंचे आसानी से।